अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो क्या आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी बनकर काम करना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर आप एक किसी भी कंपनी की एक एईपीएस आईडी चला रहे हैं तो आप इससे कितना कमा पा रहे हैं, और आपको अगर ये लगता है कि आप अगर किसी भी बैंक के एक सीएसपी बन जाते हैं या एक बीसी पॉइंट अगर आप ले लेते हैं तो आप उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपका इसी चीज़ को लेकर आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की डेट में काफ़ी सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर उनको किसी भी बैंक का एक सीएसपी मिल जाता है, अगर वो किसी भी बैंक के बीसी बन जाते हैं तो वो अभी जो आमदनी कर पा रहे हैं एक एईपीएस आईडी के माध्यम से, अभी जो पैसा कमा पा रहे हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि आपके सेंटर पर अभी एक दिन के अंदर 40 ग्राहक आते हैं और आप अभी किसी भी एक प्राइवेट कंपनी की एक एईपीएस आईडी आपने ली हुई है, उसके थ्रू आप काम कर रहे हैं। आपके पास सिर्फ पैसा निकालने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, आपके पास पैसा जमा करने के लिए, ट्रांसफर करवाने के लिए भी लोग आते हैं। अदरवाइज इसके साथ में और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि बिजली का बिल पे करना, पैन कार्ड बनाना, इसी के साथ में जितने भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो जमा करना। तो ये जो सारी एक्स्ट्रा सुविधाएं जो आपको मिलती हैं वो किसी एक एईपीएस आईडी पर ही मिलती है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सर्विसेज हैं वो आपको किसी भी बैंक के पोर्टल पर नहीं मिलेंगी, किसी भी बैंक बीसी पर आपको ये चीजें नहीं मिलती हैं करने को। ये काम सिर्फ आप किसी भी एक प्राइवेट आईडी के माध्यम से ही कर सकते हैं। जिस कंपनी के आप एईपीएस आईडी चला रहे हैं उस कंपनी के पोर्टल के माध्यम से आपको ट्रांजैक्शन करने पर कमीशन मिलता है, और ये बिल्कुल क्लियर भी रहता है कि आपका किस किस ट्रांजैक्शन पर कितना कितना आपको कमीशन मिल रहा है। आप ट्रांजैक्शन डिटेल में जाकर एक एक कमीशन का, एक एक एक्टिविटी का आप कमीशन चेक कर सकते हैं कि आपने जो काम किया है उस काम करने पर आपको कितना कमीशन मिला है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है किसी भी बैंक का एक बीसी पॉइंट लेने पर कि आप बहुत लंबे टाइम तक ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बना रहेगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसके काम करने पर आपको कितना कमीशन मिल रहा है। पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो पैसा ट्रांसफर करने पर आपको क्या मिला, आप किसी का विड्रॉल कर रहे हैं तो विड्रॉल करने पर आपको क्या मिला, आपने किसी का अकाउंट ओपन किया है तो आपको अकाउंट ओपन पर एक्चुअल क्या मिला। जिस कंपनी के थ्रू आप सीएसपी पॉइंट ले लेंगे किसी भी बैंक का, तो वो कंपनी आपको चार्ट भी देगी, सारा कुछ बता देगी कि हम इतना इतना कमीशन देते हैं। बट एक महीने में जो आप कैलकुलेशन करेंगे और एक महीने के बाद जब आपकी कंपनी के थ्रू जब कमीशन आपके अकाउंट में आएगी वो होगी 3,500 रुपये से लेके 4 या 5,000 रुपये तक। मात्र इतना पैसा आप कमा सकते हैं। और इतने ही ट्रांजैक्शन जो आप अभी अपनी किसी भी एक एईपीएस आईडी के माध्यम से कर रहे हैं तो आप एक महीने का कैलकुलेशन लगा लीजिए, आपके सिर्फ इतने ही काम करने पर 7 से लेके 10,000 रुपये तक का आपका कमीशन बन रहा होगा। आप इस बात की कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी है, जो हकीकत है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर सोच रहे हैं कि किसी भी बैंक के बीसी बनने के बाद, किसी भी बैंक के सीएसपी पॉइंट को लेने के बाद आपकी इनकम बढ़ जाएगी, आपका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि जब आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी बन जाते हैं तो उस बैंक का बोर्ड आपकी शॉप के बाहर लग जाता है, जिस पर कस्टमर बिलीव करता है, भरोसा करता है और आपके पास थोड़ा बहुत और भी आने लगता है। यानी कि जो वॉकिंग कस्टमर होते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, कहीं और के रहने वाले हैं, बट आपके एरिया से निकलते हुए जा रहे हैं, तो वो आपका बोर्ड देखेंगे, बोर्ड देखकर आपके पास आ जाएंगे और वो ट्रांजैक्शन कराने लगेंगे, क्योंकि उनको बिलीव होता है कि आप जो है वो बैंक के एक सीएसपी है। वहीं अगर आप एक प्राइवेट कंपनी की आईडी चला रहे हैं तो वहां पर वॉकिंग कस्टमर बहुत ही कम रुकता है, और जितने भी जान पहचान वाले हैं और जो जानते हैं, समझते हैं, जो एक बार आपके पास आ चुके हैं और वो आपके नेचर को समझ चुके हैं, वो आपके पास आने लगते हैं, और जिससे कि आपका बिजनेस भी बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आप एक किसी भी बैंक का एक बीसी पॉइंट लेने के बाद हर महीना कंफ्यूज रहेंगे कि आपका कमीशन इतना कम क्यों आ रहा है, और इसी के साथ में आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डाला जाएगा इंश्योरेंस करने का, अकाउंट ओपनिंग करने का। बहुत सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये कीड़ा बैठा रहता है कि अगर मुझे किसी भी बैंक का एक सीएसपी पॉइंट अगर मुझे मिल जाए तो मैं झंडे गाड़ दूंगा, इतने अकाउंट खोल दूंगा, इतने इंश्योरेंस कर दूंगा। भाई, ये रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके सीएसपी पॉइंट के आसपास में कुछ 10 या 5 ग्राहक ऐसे होते हैं जो डेली आपके पास आएंगे, महीने में 1-2 बार आ जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि हमको अकाउंट ओपन कराना है। यानी कि वही 10-5 कस्टमर आपको हर महीना परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके माइंड में ये बात बैठती हुई चली जा रही है कि भाई यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की तो रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको अकाउंट ओपनिंग करनी है तो आपको किसी भी एईपीएस पोर्टल पर अकाउंट ओपनिंग की सर्विस भी मिल जाएगी, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं और इंस्टेंट अकाउंट ओपन होते हैं आज की डेट में।
तो जब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के आईडी को चला रहे होते हैं तो आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होता है, कोई भी आपके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं कर रहा होता है, बट आप काम कैसा कर रहे हैं और कितने लंबे टाइम तक करते रहेंगे वो आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपने कभी भी किसी भी ग्राहक के साथ कोई भी धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो आप समझ जाइएगा कि अब आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी भी एक ग्राहक के साथ कोई भी धोखाधड़ी कर देते हैं वो 100 लोगों को जाकर बताता है, जिससे कि आपका नाम भी खराब होता है और वहां पर फिर कस्टमर धीरे धीरे आपके पास कम होने लगते हैं। फ्रॉड करने के मामले अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है, एईपीएस पोर्टल चलाने वाले ही करते हैं। किसी भी बैंक का सीएसपी इतनी जल्दी फ्रॉड करने के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसको एक लंबी पारी खेलनी होती है। वो एक सर्टिफाइड सीएसपी होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी पूरी फाइल बैंक में भी जमा है, कंपनी के पास भी जमा है, उसका पूरा रिकॉर्ड है, वो कहीं पर भी फ्रॉड करके भाग नहीं सकता। लेकिन किसी भी एईपीएस पोर्टल चलाने वाले के बारे में हम इतनी गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि जो आदमी जो काम कर रहा है वो कब तक जेन्युइन काम करता रहेगा। क्योंकि आज की डेट में किसी भी कंपनी से एक एईपीएस आईडी का लेना काफी आसान है, लेकिन वहीं पर किसी भी बैंक का बीसी अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, इसमें समय भी लगता है और आपका पैसा भी खर्च होता है। तो ओवरऑल इस वीडियो में बात करने का मेरा मतलब यही है कि अगर आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी बनना चाहते हैं तो आप सोच समझकर बनिएगा, क्योंकि यहां पर आपका पैसा भी लगता है। 15,000 से लेके 20-30 हज़ार रुपए तक आपके लग जाते हैं और साथ ही साथ में आपको बहुत समय भी देना पड़ता है। यानी कि अगर आप आज अप्लाई करेंगे किसी भी बैंक के सीएसपी बनने के लिए तो हो सकता है कि आपका 1 महीने से लेके 1 साल तक का भी टाइम इसमें चला जाए। और जब आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी बन जाते हैं तो वहां पर आप ये मान के चलिएगा, जिस दिन से आप सीएसपी बनते हैं और आपका सीएसपी पॉइंट लॉन्च होता है उसी दिन से आपकी इनकम आधी रह जाती है। मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आप जब किसी भी बैंक के एक सीएसपी बन जाते हैं तो वहां पर बैंक और कंपनी दोनों आप पर ये बाउंडेशन लगा देती हैं कि आप एक्स्ट्रा कस्टमर से कोई भी इनकम नहीं ले सकते हैं। आपको जो भी काम करना होगा बैंक की सर्विसेज से रिलेटेड तो वो आप बिल्कुल फ्री में करेंगे, क्योंकि बैंक बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता है एक्स्ट्रा पैसा लेने के लिए। और इसी के साथ में आपको टोटल वो सब काम करने होंगे जो बैंक आपको करने के लिए बोलेगा। यानी कि आपको अकाउंट भी ओपन करने हैं, आपको इंश्योरेंस भी करने हैं, आपको वो सब काम करने हैं जो बैंक की तरफ से आपको टारगेट दिया जाएगा। अगर आप बैंक के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपकी कमीशन नहीं आएगी या फिर आपकी कमीशन आधी काट ली जाएगी। ये सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। आपके सामने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके आती रहेंगी। लेकिन वहीं आप एक इंडिपेंडेंट होकर एक किसी भी कंपनी के एक एईपीएस आईडी के थ्रू काम कर रहे होते हैं और आपके अंदर अगर काम करने की लगन है, आपकी नीयत बिल्कुल सही है कि आपको मेहनत से काम करना है, तो आप किसी भी एईपीएस पोर्टल को चलाकर भी एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जितना पैसा कभी भी एक एईपीएस संचालक किसी भी बैंक का नहीं कमा सकता है। क्योंकि आप जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं वो आपके व्यवहार पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी आदत कैसी है, आप कस्टमर से किस तरीके से बात करते हैं, आप कस्टमर से कैसे इंटैक्ट होते हैं। ये सारी की सारी चीजें, मतलब आपके अंदर एक चीज ऐसी होनी चाहिए कि जब ग्राहक आपके पास आए तो उसका मन एकदम शांत और ठंडा हो जाए, उसको ये बिलीव हो जाए कि यहां पर काम एकदम जेन्युइन होने वाला है, यहां पर कोई भी धोखाधड़ी का कोई भी नामो निशान नहीं है। और जब इस तरीके का आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लेते हैं आपके बिजनेस में, तो आपका बिजनेस चाहे एईपीएस संचालक वाला हो या फिर आप कोई भी XYZ बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आपको 100% तरक्की मिलनी ही मिलनी है। तो ओवरऑल इस वीडियो में मेरा जो कंक्लूजन है एक सीएसपी पॉइंट को लेने के बारे में वो यही है कि आपको बहुत ही सोच समझकर फैसला लेना होगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, यानी कि यहां पर एक चलते चलते एक बात मैं आपको यह बता दूं कि जब आप किसी भी कंपनी का एक एईपीएस पोर्टल चला रहे होते हैं और उसके साथ में सिर्फ आप 10% ही मेहनत कर रहे हैं और 10% मेहनत करने पर अगर आपको 40-50 हज़ार रुपए की इनकम हो पा रही है तो बहुत ही बेस्ट है। और अगर आप किसी भी बैंक का एक सीएसपी पॉइंट ले लेते हैं, वहां पर अगर आप 100% भी मेहनत करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा आपको 40-50 हज़ार रुपए की इनकम तक पहुंचने में। तो आप समझ सकते हैं, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है, ये इस बात में बिल्कुल भी झूठ नहीं है। आज की डेट में काम इतना कम हो चुका है कि 50 हज़ार रुपए तक की इनकम तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन मार्केट के अंदर जितने भी एईपीएस पोर्टल चलाने वाले बैठे हुए हैं उनकी इनकम आज भी बहुत ज़्यादा है एक किसी भी बैंक के एक सीएसपी के मुकाबले में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।